अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा मौजू है हकीम मौलवी साहब की नसीहत हकीम साहब के बारे में। हकीम साहब अपने दवाखाने की तरफ सुबह सुबह ही तशरीफ ला रहे थे कि इसने एक मस्जिद में मौलवी साहब का खुतबा सुना। यह खुतबा हकीम साहब के लिए तवज्जो का मरकज़ बन गया और वो इधर ही रुक कर खुतबा सुनने लगे। हकीम साहब फरमा रहे थे कि ये दुनिया आपके बगैर नहीं रुकती और निज़ाम दुनिया यूं ही चलता रहेगा। अगर आपके घर के सरबराह हैं और समझते हैं कि आप ही घर का निज़ाम चला रहे हैं तो फिर आप कम अकल हैं। घर का निज़ाम आपके बगैर भी चलता रहेगा और आपके होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हकीम साहब ने हाथ बुलंद किया और कहने लगा कि मौलाना साहब, आपकी बातें तो ठीक हैं, लेकिन ये बात तो बड़ी ही अजीब है। मैं सुबह से लेकर शाम तक दवाखाने पर काम करता हूँ, मेहनत करके खून पसीना बहाता हूँ, तब ही घर का निज़ाम चलता है। अगर मैं चुपचाप घर में बैठ जाऊँ तो नौबत फाकों तक आ जाएगी। मौलवी साहब ने फरमाया, भाईजान, मैंने ठीक बात की है, आप चाहें तो आजमा लें। हकीम ने कहा, ठीक है, फिर आज से दवाखाना बंद करता हूँ और देखता हूँ कि घर का निज़ाम मेरे बगैर कैसे चलता है। ये कहते हुए हकीम साहब ने अपना ज़रूरी सामान पैक किया और घर वालों को बगैर बताए 6 महीने के लिए एक तबलीगी जमात के साथ चल पड़े। हकीम के घर वाले, खसूसन इसकी बीवी, बहुत परेशान हुई। उसने हकीम की गुमशुदगी का अखबार में इश्तिहार दिया, मगर हकीम का कुछ पता न चल सका। सिर्फ मौलवी साहब ही इस हकीकत से आगाह थे कि हकीम साहब तबलीगी जमात के साथ दूर दराज इलाकों में गए हुए हैं। कुछ दिन बाद मौलवी साहब हकीम की बीवी के पास आया और कहा कि बहन, असल बात यह है कि आप अपने शोहर की तलाश मत करें, वो अब वापस नहीं आएगा। वो एक जंगल से गुजर रहा था कि जंगली जानवरों का शिकार हो गया। इसके जिस्म का सारा गोश्त जानवर खा गए, जबकि सिर्फ हड्डियां ही बाकी रह गई थी और मैंने इसे साथ वाले कब्रिस्तान में दफना दिया था। हकीम की बीवी ने जब यह सुना तो सर पीटना शुरू कर दिया। कुछ दिन सारा खानदान शदीद गम ज़दा हुआ, मगर आहिस्ता आहिस्ता सब नॉर्मल हो गया। गांव के लोगों ने हकीम की बीवी पर तरस खाया और सब ने मिलकर इसकी माली इमदाद की। चौधरी साहब ने इसे बेवा और लावारिस समझते हुए इनके बच्चों के नाम कुछ ज़मीन अलाट करवाई ताकि आने वाले वक्त में बच्चे मुश्किलात का शिकार ना हो। सब ने मिलकर पैसा इकट्ठा किया और हकीम की नौजवान बेटी का रिश्ता तय किया। हकीम का बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा तो एक कॉलेज के प्रिंसिपल ने इसकी मुकम्मल पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाई और माहाना वजीफा भी मंजूर किया। वो पहले से ज़्यादा खुशहाल हो चुके थे। 6 माह बाद हकीम घर वापस आया और अपने दरवाजे पर दस्तक दी। इसकी बीवी ने दरवाज़ा खोला और फिर फौरन बंद कर दिया। वो इसे भूत समझ रही थी, इसलिए बहुत खौफजदा थी। हकीम ने अपनी बीवी को यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की, मगर वो ना मानी और घर का दरवाज़ा ना खोला। आखिरकार हकीम मौलवी साहब को गवाह के तौर पर अपने साथ लाया। मौलवी साहब ने हकीम की बीवी को सारी कहानी सुनाई, मगर फिर भी यकीन ना आया। आखिरकार हकीम को गुस्सा आया और तैश में आकर बीवी से कहा कि आखिर तुम चाहती क्या हो? निकाहनामा और शनाख्ती कार्ड देखने के बाद तुम मुझे क्यों झुठला रही हो? बीवी ने हकीम से कहा कि आप आखिर वापस क्यों आ गए? आपके जाने के बाद तो हमारे दिन ही बदल गए हैं। आपकी मौजूदगी में तो हमें यह आसाइशें मुयस्सर नहीं थी। आपका बेटा एक अच्छे इदारे में तालीम हासिल कर रहा है, बेटी का एक अच्छे खानदान में रिश्ता तय हो गया है। आपने वापस आकर हमारी जिंदगी के रंग में भंग डाल दिया है। हकीम ने मायूसी की हालत में साथ खड़े मौलवी साहब की तरफ देखा। मौलवी साहब ने मुस्कुराते हुए हकीम से कहा, मैं ना कहता था कि ये दुनिया है, आपके होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार हकीम अदालत में जा पहुंचा और अपनी ही बीवी के खिलाफ अदालत में मुकदमा दर्ज कर दिया। जज ने भी हकीम की बहुत क्लास ली और कहा
کہ آخر تم نے ایسا خطرناک تجربہ کیا ہی کیوں تھا؟ اب گھر والے تجھ سے بیزار ہو چکے ہیں۔ آخرکار سب سے مایوس ہو کر وہ اپنے ہی گھر کے دروازے پر فقیروں کی طرح بیٹھ گیا۔ بیوی کو اس کی حالت پر ترس آیا اور اسے اپنے گھر میں جگہ ملی۔ اس کا یہ غرور کہ اس کے بنا گھر کا نظام نہیں چل سکتا خاک میں مل گیا۔ دنیا کا نظام کسی کے لیے بھی نہیں رکتا اور ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ ہاں مگر مجموعی طور پر ہم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اس کی رحمت کے بغیر نہ ہمیں دنیا میں سکون ملے گا نہ ہی آخرت میں جگہ ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگے تو اس کی رحمت ہی مانگے، کیونکہ ہم لوگ اپنے پروردگار کے عدل کے لائق نہیں ہیں۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔